श्री चैतन्य महाप्रभु जब निर्णय किए संन्यास लेने के लिए, पूरा नवद्वीप, पूरा ब्रह्मांड दुख महसूस किया। देवता लोग he has to be sent somewhere else. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब निर्णय किए संन्यास लेने के लिए, तो सची माता, उनका हृदय दुख से भर गया। और सची देवी, श्री चैतन्य महाप्रभु निर्णय किए कि मैं वृंदावन चला जाऊंगा संन्यास लेने के बाद। और सची देवी निवेदन किए कि आप जगन्नाथपुरी जाइए। और अपने माता सची देवी की निवेदन से श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाके जगन्नाथपुरी में वास करने का निर्णय किए। और नवद्वीप से श्री चैतन्य महाप्रभु चल के, उस समय कुछ फ्लाइट नहीं था, ट्रेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ चल के होता था। और श्री चैतन्य महाप्रभु चल के नवद्वीप से जगन्नाथपुरी की ओर यात्रा की। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, मुकुंदा, ये सब भक्त थे। तो वो सब कीर्तन करके जोर से कीर्तन करके, नृत्य करके श्री चैतन्य महाप्रभु चल रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक डंडा था, जैसे मेरे पास डंडा नहीं है, बट संन्यास जब लेते हैं तो एक डंडा मिलता है। और डंडा के साथ हाथ उठा के कीर्तन करना और जाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो एक जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु, एक नदी प्रवाहित हो रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु उस जगह पे नित्यानंद प्रभु को डंडा दे दिए कि आप मेरे डंडा का ख्याल रखिए, मैं थोड़ा स्नान करूंगा, गायत्री भी करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु उस डंडा को ले लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए स्नान करने के लिए। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए गए, नित्यानंद प्रभु बोले, ये डंडा हर वक्त मेरे प्रभु को परेशान कर रहा है, हर वक्त पकड़ के रखना पड़ता है, ये क्या सेवा कर रहा है, और हर वक्त अलग दिखते हैं। और मेरे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, और उनको क्या सन्यास डंडा की आवश्यकता है? वो ना सन्यासी है, ना ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना कुछ भी है, वो स्वयं भगवान है। ये सब सबसे परे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ये सोच सोच के वो डंडा को 3 भाग कर दिए और तोड़ दिए और नदी में फेंक दिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आए। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आए, नित्यानंद प्रभु को पूछे डंडा कहाँ है? नित्यानंद प्रभु बोले, डंडा? कौन सा डंडा? न मेरा संन्यास डंडा। संन्यास डंडा? अरे वो तो आप तो पागलों की तरह नृत्य करते रहते हैं, और आपने उस डंडा के ऊपर गिर गए और डंडा टूट गया था, इसलिए मैं फेंक दिया। चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित होके नित्यानंद प्रभु को बोले, तुम हर वक्त मेरे को परेशान करता रहता है, तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा जगन्नाथपुरी। तुम आगे जाओ, मैं पीछे जाऊंगा, या फिर मैं आगे जाऊंगा, तुम पीछे आना। तो नित्यानंद प्रभु बोले, आप तो भगवान हैं और आपको आगे जाना चाहिए और हम पीछे पीछे चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ये सुन के जोर जोर से नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए आगे निकल गए, और नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, मुकुंदा धीरे 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 उनके पीछे पीछे चलने लगे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आगे निकल गए, उस समय मार्च महीना था, तो थोड़ा धूप भी था, और धूप के वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्यास लगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब इधर उधर देखे, तो ये जैसे युवराज जैसा है, ऐसे छोटा सा एक बालक छाछ बिक्री कर रहा था। छाछ आप जानते हैं? बटर में लस्सी। बटर में लस्सी मीठी, बटर मिल्क, छाछ, मट्ठा, घोल,
बांग्लाয় बोला है घोल। तो एकटा छेले एक लड़का, एक छोटा सा लड़का, वो एक मटका पकड़ के छाछ बिक्री कर रहा था। और जब वो मटका पकड़ के छाछ बिक्री कर रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु उसको देखे। और जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, 7 फुट के थे, और कमल की पंखुड़ी की तरह उनका आंखें थी, और ये जो माला था घुटनों की तरह घुटनों तक जा रहा था, और उनके जो हाथ थे घुटने से भी लंबे थे, इतने बड़े बड़े हाथ थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से ऐसे उठा उठा के कीर्तन करते करते उस लड़के के पास आए। और लड़का जब देखा, और श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरे को बहुत जोर से प्यास लगा है, तुम्हारे पास कुछ है? लड़का बोला मेरे पास छाछ है, आप पी सकते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपना हाथ को ऐसे कर दिए, और लड़का मटका को उठाया और श्री चैतन्य महाप्रभु को देने लग गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे कर लिए। और लड़का जब श्री चैतन्य महाप्रभु की चंद्र रूपी, पूर्ण चंद्र रूपी मुख को देखे, लड़का सोचने लग गया कि इस ब्रह्मा के एक दिन में ये जैसे ये जो छाछ है कंप्लीट ही ना हो, संपूर्ण ना हो, ताकि मैं ये मुखमंडल को देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। और वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे मटका का छाछ संपूर्ण ना हो, ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, ताकि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख को देखता रहूं। और श्री चैतन्य महाप्रभु पीने लग गए, और वो दे रहा है और देख रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा इतना बड़ा मटका का पूरा छाछ पी लिए। भगवान है, जगन्नाथपुरी में भगवान इतना सब कुछ खा लेते हैं, और थोड़ा सा छाछ खाने के लिए क्या है। और श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण मटका का जितना सारा छाछ था सब पी लिए, और फिर नृत्य करने लग गए। और लड़का मटका रख दिया और हाथ धो लिए, और हाथ धो के नृत्य करने लग गए, और फिर निकलने का कोशिश किए। और ये लड़का श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा, बोला पाउना पाउना पाउना। यू नो व्हाट इज पाउना? ओडिया में किसको पता है व्हाट इज पाउना? यस माता जी नोस। पैसा पैसा पैसा, टाका टाका टाका। इन ओडिया पाउना मतलब पैसा, टंका टंका। यस, पाउना 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 पाउना, ऐसे चित्कार करने लग गया। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले पाउना আমার কাছে না পাওনা, আমি सन्यासी, আমার কাছে কিছু पावना नहीं। और उस समय सन्यासी थे, अभी तो सन्यासियों के पास मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ रहता है, और उस समय कुछ नहीं रहता था, केवल कपड़ा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हमारे काछे किछु ना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो लड़का का मुंह सूख गया। वो सोचने लग गया, अरे मेरा पूरा छाछ पी लिया और बोला है कुछ भी नहीं है पैसा, आज का पूरा बिजनेस गया। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब देखे कि लड़का का मुंह सूख गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि पीछे पीछे मेरे बहुत सारे पार्षद आ रहे हैं, और उनको पूछिए पाउना के बारे में, और वो जरूर तुमको पाउना दे देंगे। तो लड़का को बहुत खुश हो गया कि हाँ है, कोई लोग हैं, स्वामी जी के असिस्टेंट है, उनसे मैं पेटीएम करवा दूंगा। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते आगे चले गए, और फिर नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और मुकुंदा, वो सब भी कीर्तन करते 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 पीछे 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 आके इधर पहुंचे। और लड़का देखा कि सेम हरि नाम चल रहा है, सेम मंत्र चल रहा है, और सेम तरीके से नृत्य करते करते डांस कर रहे हैं। तो लड़का पता चला यही है, तो जाके तुरंत नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचा, बोला पाउना पाउना पाउना। नित्यानंद प्रभु बोले पाउना क्या बोल रहा है, हमने कुछ किया ही नहीं, पाउना क्या बोल रहा है? पाउना पाउना, आपकी सन्यासी ने मेरा पूरा छाछ पी लिया, पाउना पाउना पाउना, मेरे को पैसा दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित को पूछे पाउना,
गदाधर पंडित मुकुंद को पूछा पाहुणा, मुकुंद नित्यानंद प्रभु पूछे पाहुणा, और नित्यानंद प्रभु बोले पाहुणा, हम तो उस सन्यासी के दास हैं। अगर सन्यासी भिखारी है तो उसका दास तो और 10 नंबर भिखारी होगा, और हमारे पास कैसे पाहुणा रहेगा। अब लड़का सोचा, अरे कृष्ण आज का तो बिजनेस क्या मेरा। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो लड़का फिर बोला, अरे तो क्या। फिर नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लग गए, गदाधर पंडित नृत्य करने लग गए। नृत्य करते करते आगे जब गए तो वो लड़का अभी सोचा कि अब तो कुछ नहीं रहा, आज का तो बिजनेस कुछ नहीं मिल पाएगा पैसा। तो वो लड़का नित्यानंद प्रभु को बोला कि जब भी आप अपने सन्यासी से मिलेंगे, आप उनको बता देना कि मैंने जो आज का छाछ पिलाया वो प्रेम से पिलाया। आप ये समाचार दे देना। और नित्यानंद प्रभु पीछे मुड़ के उस लड़के को बोले, जरूर मैं समाचार दे दूंगा, जरूर मैं समाचार दे दूंगा। और वो लड़का, नित्यानंद प्रभु चले गए। फिर लड़का आया पीछे, अपना मटका उठाने का कोशिश किया। और जब मटका उठाने का कोशिश किया, पूरा मटका रत्न, हीरा, सोना, डुप्लीकेट सोना नहीं जो आजकल माता जी लोग पहनते हैं, ओरिजिनल 28 कैरेट्स गोल्ड और डायमंड सबसे भरा था। और वो उठा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि छोटा बालक था, कितना उठाएगा। तो वो उठा ही नहीं पा रहा था। और जैसे ही वो सारा सोना देखा, ये नहीं सोचा कि SBI को कांटेक्ट करते हैं, लॉकर में डाल देते हैं, आज तो बहुत अच्छा मेरा बिजनेस हो गया। तो तुरंत वो लड़का जितना सारा सोना, हीरा सब कुछ था उसको फेंक दिया और दौड़ने लग गया। और दौड़ दौड़ के नित्यानंद प्रभु के आगे भी चला गया। और नित्यानंद प्रभु बोले, अरे ये लड़का फिर से क्या हो गया, फिर से पैसा उसका लालच गया नहीं क्या इसका। तो दौड़ के नित्यानंद प्रभु के आगे निकल के श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच के, तब तक बहुत समय चला गया था। और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच के उनके पैर के सामने गिर गया और रोने लग गया। और जोर जोर से श्री चैतन्य महाप्रभु को रो रो के बोलने लग गया, अगर मैं थोड़ा सा छाछ जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्या वैल्यू है छाछ, जो छाछ जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, मैं वो थोड़ा सा छाछ आपको पिलाया प्रेम से, तो आपने मेरे को ये सब दिया। अगर मैं अपना जीवन प्रेम पूर्वक आपके चरण में दे दूंगा तो आप मेरे को क्या प्रदान करेंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति ऐसे, वो जो लड़का ऐसे बोला और रो रो के श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण को पकड़ा, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको उठाए और आलिंगन किए। और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किए, वो लड़का जोर जोर से चित्कार करने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जोर जोर से चित्कार करके और जोर जोर से रो रो के पागलों की तरह नृत्य करने लग गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसको बताए, आप अभी घर चले जाओ और घर में हर समय ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जितने सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, जितने सारे मूल्य अमूल्य रत्न हैं, ये सब अमूल्य रत्न से भी मूल्यवान है ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरि नाम। और हमको ये समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सबको
ये मूल्यवान रत्न प्रदान हुआ है, मिला है। साल भर हम हर साल इतने सालों साल हम हीरे जवाहरात सोना इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं, बाहर की सोना इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं। पर हमको समझना चाहिए, कितना भी हम बाहर की सोना इकट्ठा करें, जब तक हमारी हृदय की अंदर की हृदय सोना जैसा नहीं है, तब तक हमारे जीवन के केवल दुख ही दुख रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बाहर की सोना प्रदान करने नहीं आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय को सोना बनाने आए हैं। हरि नाम चिंतामणि लेके, ये हरि नाम को चिंतामणि बोला जाता है। चिंतामणि जो होता है, उसको एक लोहे के साथ स्पर्श करवा दो, वो लोहा तुरंत सोना बन जाता है। करेक्ट? तो उसी तरह ये हरि नाम हमारे लोहे जैसे हृदय को सोना बनाता है। हमारा लोहा जैसा हृदय, जिस हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति तिल मात्र भी भावना नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति तिल मात्र भी प्रेम नहीं है, जो भगवान हमको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, जिस भगवान के वजह से हम जो भी हैं उसी भगवान के वजह से हैं। जैसे उस दिन मैं बता रहा था कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही ऑक्सीजन अरेंजमेंट किया, वाटर अरेंजमेंट किया, इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को मनाने के लिए कितना सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है। हमने कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया पैदा होने से पहले। करेक्ट? हम जैसे ही आए हवा यूज करने लग गए, पानी यूज करने लग गए, घर यूज करने लग गए। करेक्ट? तो हमने सब कुछ भगवान से प्राप्त किया और हमारा हृदय कितना लोहा जैसा कठोर हो गया है। वो भगवान जो हमको सब कुछ प्रदान किए हैं, उस भगवान के प्रति हमारा तिल मात्र कृतज्ञ और तिल मात्र प्रेम की भावना नहीं है। 99% लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है, और जो मानते हैं वो बोलते हैं भगवान कुछ आलोक है, वो है। और जितने लोग उनको मानते भी हैं, वो क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान से कुछ प्राप्त होगा मेरे से। न्यू ईयर में अगर मैं भगवान के पास जाऊंगा, पूरा साल भर भगवान मेरे को बहुत कुछ देंगे। इस चेतना, इस भावना से लोग भगवान के पास आते हैं। भगवान ने तो ऑलरेडी हमको सब कुछ दे दिया है, और हमारा कार्य है अभी भगवान को प्रेम देना। और श्री चैतन्य महाप्रभु उस कठोर लोहे जैसे हृदय को सोना बनाने के लिए आए हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं जगत को प्रिय करने के लिए। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। सारे जगत को प्रिय करने के लिए, सारे जगत के वासियों को प्रेम से जोड़ने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। हम देखते हैं इस दुनिया में कितने लोग द्वेषी हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं, कितना सारा नकारात्मक गलत चीजें जो अनर्थ है, क्रोध, लालसा, द्वेष सबके हृदय में भरा हुआ है, जिसके वजह से इतना झगड़ा हो रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम चिंतामणि लेके आए हैं, जो सोना, हीरे, जवाहरात से भी ज्यादा मूल्यवान है, जो हमारी हृदय को सोना जैसे बना सकता है। हमारे हृदय को जो एक क्रोधी, मद, गर्व से भरा हुआ हृदय, द्वेष से भरा हुआ हृदय है, उस हृदय को प्रेम से भरने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं।
और क्योंकि हमारे हृदय में ये सारे चीजें हैं, इसीलिए हम कितना भी न्यू ईयर में हैप्पी न्यू ईयर दूसरों को बोले और कितना भी सेलिब्रेशन किए, हमारा साल भर दुख में ही भर जाता है। और जब तक हम हृदय को साफ नहीं करेंगे, हृदय की गंदगी को साफ नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। तो इसीलिए आज ये साल का अंतिम दिन है और कल से साल चालू हो रहा है। जिस चेतना से हम आज और कल मनाएंगे, साल भर में वही चेतना रहेगा। जिस चेतना से हम साल को निमंत्रण करेंगे और ये निर्णय करेंगे कि इस साल भर में मेरे हृदय को सोना बनाने का कोशिश करूंगा। सालों साल तक मैंने बहुत सोना इकट्ठा किया, रत्न इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, प्रॉपर्टी इकट्ठा किया, घर इकट्ठा किया, पर इस साल मैं हृदय की धनी बनूंगा। कितने लोग 2023 में हृदय की धनी बनना चाहते हैं? बोलो हरि बोल। श्री श्री राधा रमन आपकी हरि बोल को देख रहे हैं। अगर नहीं बनने का कोशिश किया तो बाहरी गरीब भी बना सकते हैं। तो हृदय की धनी बनने का तरीका है भगवान का नाम लेना ध्यान पूर्वक। भगवान का नाम जो श्री चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं, वो हमारी हृदय को पावन करेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। ये संसार जो है एक महादावाग्नि की तरह है। अगर आपके घर में आग लग जाता है तो आप क्या सोचेंगे? थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं, क्या क्या आप सब निर्णय करेंगे? क्या आप सोचेंगे? पानी डालेंगे? अंदर रह के पानी डालेंगे या बाहर जाके पानी डालेंगे? बाहर जाके पानी डालेंगे। तो उसी तरह ये भौतिक संसार दावानल है जिसमें आग लगा हुआ है, भौतिक वासना की, अनर्थों की आग। और इस आग को बुझा के हमारे हृदय में शांति और आनंद भरने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम लेके आए हैं। तो इसलिए आज हम ये प्रोग्राम अरेंजमेंट किए हैं जहाँ पे आप सब हृदय पूर्वक भगवान की नामों को ध्यान पूर्वक उच्चारण कर पाएं, जिससे आपको सही रूप से धन प्राप्त होगा, सोना प्राप्त होगा। पर समस्या ये है, जो एक्चुअल हमारे जीवन का सोना है, उस सोना को जाप करते समय हम सो जाते हैं। और जो सोना बाहर का है, वो सोना जब सामने आ जाता है, कल्याण ज्वेलर्स, सावन सुखा ऑर्नामेंट्स, न्यू डिजाइन, सेनको गोल्ड, हरे कृष्णा, करेक्ट? हमारा पूरा नींद चला जाता है। और जो जीवन का असली सोना है, वो जब चालू होता है, हरे जितना सारा हमारा बैटरी रहता है पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। और जैसे ही कुछ स्पेशल सोना का एडवर्टाइजमेंट आता है, सेनको, कोई तो माता जी से हो, सेनको, तो सेनको गोल्ड, और तुरंत सब माता जी लोग, प्रभु जी लोग, सब लोग पूरा, ओह देखो प्रिय, ये गिफ्ट मैं दूंगा तुमको एनिवर्सरी में, यस 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 ये गिफ्ट दूंगा। बट 2023 में हमको समझना चाहिए, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, हमको आपस में केवल रियल सोना गिफ्ट देना चाहिए। और वो क्या है? तो किसी को अगर गिफ्ट देना है तो हमको बोलना चाहिए कि मैं आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूं, वो है हरे कृष्ण महामंत्र।
जो आपकी शरीर को सुंदर नहीं करेगा, आपकी हृदय को सुंदर करेगा। क्योंकि अगर हृदय सुंदर हो गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा, मन सुंदर हो जाएगा, शरीर सुंदर हो जाएगा। 3 साल पहले, 3 साल 5-6 साल पहले होगा, उस समय में हम अल्बर्ट रोड में रहते थे। तो हम अल्बर्ट रोड में प्रसादम हॉल में प्रसाद ले रहे थे। एक भक्त आए और मेरे साइड में बैठ गए, और जब भक्त साइड में बैठ गए तो वो भी प्रसाद लेने लग गए और बोले कि मायापुर में एक भक्त गुजर गए, उनका नाम बताए। तो हमने बोला कि हमको तो पता नहीं वो भक्त कौन है। तो वो भक्त तो हमको बताए कि बहुत अच्छे भक्त थे, इतना अच्छा बातचीत करते थे, इतना अच्छा भक्त थे, वो गुजर गए। तो मैंने उस भक्त को बताया कि देखिए, जब भक्त गुजर गए तो आप बोल नहीं रहे कि वो भक्त के पास इतना पैसा था, उस व्यक्ति के पास ये था, वो था, ये व्यक्ति ने इतना अचीवमेंट किया, इस व्यक्ति के पास इतना जस था। जब कोई गुजर जाता है तो हम याद करते हैं उस व्यक्ति ने हमारे जीवन में क्या हमको प्रेम से, मीठा से कुछ बताया। करेक्ट? We do not remember all the achievements of a person. करेक्ट? कितना भी आपके पास सोना हो, यश हो, वो हो, ये हो, लोग आपको तुरंत भूल जाएंगे। पर अगर आपने किसी को भी प्रेम में सेवा किया, भगवान को प्रेम में सेवा किया, पूरा जगत आपको याद रखेगा। श्रील प्रभुपाद जी किसी को सोना नहीं दिए, और श्रील प्रभुपाद जी सबसे मूल्यवान सोना हरि नाम सबको प्रदान किए, जिससे बड़े बड़े हिप्पी, उनका हृदय सोना जैसे हो गया। और इसीलिए हर दिन श्रील प्रभुपाद जी को हम नमन करते हैं और गुरु पूजा में उनको, उनके बारे में कीर्तन करते हैं और गुणगान करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं ये 2023 हमारे जीवन में कुछ बदलाव लेके आए, तो हमको समझना चाहिए जीवन की बदलाव हमारी हृदय की बदलाव से चालू होता है। जब तक हम अपनी हृदय को बदलाएंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन बदलेगा नहीं। हमारे पास कितना भी सारे चीजें हैं। द्रौपदी जी, जब दुर्वासा मुनि आए थे और द्रौपदी जी के पास कुछ भी नहीं था दुर्वासा मुनि को देने के लिए। दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्य के साथ आए थे, और उस समय ऐसे नहीं कि गोविंदास का ऑर्डर कर सकती थी द्रौपदी जी, 60,000 काउंट ले लीजिए, हम पैसा बाद में दे देंगे 12 साल के बाद। ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसे नहीं कि दुर्वासा मुनि श्रीनिता दास जैसे थे, पतले से और थोड़ा सा खा लेंगे। 60,000 शिष्य सब मोटे मोटे थे, सब बहुत सारा खाते थे, और उनका डाइट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था। और अगर नहीं खिलाएंगे, ऐसे नहीं कि ठीक है कल खा लेंगे, श्राप भी देने वाले थे। और द्रौपदी जी बहुत जोर जोर से, तीव्रता से प्रार्थना करने लगी, और भगवान आए। और भगवान जब आए, द्रौपदी जी से पूछे कि द्रौपदी तुम्हारे पास कुछ है क्या, मेरे को भी भूख लगा है। द्रौपदी जी बताए, इसीलिए तो मैं बुलाया हूं, कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने वो अक्षय पात्र मंगवाया, और अक्षय पात्र में थोड़ा सा एक तिनका का साग, या फिर कोई कोई बोलते हैं राइस, चिपका हुआ था। और भगवान ने उस छोटे से तिनका का जो राइस था, अन्न था, उसको लिया और उसको ग्रहण कर लिया। और उस तिनके के समान राइस से पूरा 60,000 लोग संतुष्ट हो गए। कितना अच्छा है ना। आज के प्रोग्राम में अगर राधा रमन को खिला देंगे, आपको बोलेंगे हरे कृष्ण, टाटा बाय बाय, जाइए।
तो सारे 60,000 शिष्य संपूर्ण रूप से इतने, उनका पेट इतना भर गया, पूरा ऐसे ऐसे चिल्लाने लग गया, और दुर्वासा मुनि भी करने लग गया। और फिर भगवान बोले भीम जाके लेके आओ, और भीम बोले मुनिवर मुनिवर, तो सब भागे। और फिर भीम बोले पता नहीं क्यों भाग गए। कृष्ण बोले ठीक है, कोई और न्योता आ गया होगा इसलिए भाग गए। पर हम इस कहानी से समझते हैं कि भगवान ने थोड़ा सा लिया और संपूर्ण 60,000 शिष्यों को संतुष्ट कर दिया। तो हमको अगर जीवन में संतुष्टि चाहिए, हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ा सा है, उस थोड़े को अगर हम राधा रमन को दान करते हैं, भगवान को दान करते हैं, उस थोड़ा से हमारा जीवन संतुष्ट हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। और हमारे पास अगर बहुत कुछ है, उसको अगर हम भगवान को प्रदान नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन असंतुष्ट और दुखमय ही रहेगा। तो अगर हमारे जीवन में हमको आनंद चाहिए, तो हमको हमारा हृदय को सूना करना चाहिए और हमारे हृदय में भगवान की प्रति भक्ति और प्रेम भाव जागृत करना चाहिए। और जो आसानी से हो सकता है जब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तो ये 2023 में मेरा आप सबसे निवेदन है कि जीवन का जो असली सोना है उसको आप प्राप्त करने का प्रयास अच्छे से करिए। जीवन का असली सोना हरि नाम चिंतामणि है, जो हमारे हृदय को सोना जैसे बना सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री हरिनाम प्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय।